दरियाए रावी में तूगियानी सैलाब का खतरा, शदरा हाई अलर्ट, मसाजिद में ऐलाना। आज रात शदरा से ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। दरियाए रावी की सतह बुलंद, पानी का बहाव इंतजामिया के लिए चैलेंज। भारत ने 2,10,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए रावी में छोड़ा। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रावी में शदरा के मकाम पर पानी का बहाव 72,000 क्यूसेक है। निचले दर्जे के इलाके शदीद खतरे से दौचार। रावी किनारे आबाद नशेबी इलाकों को खाली करवा दिया गया। सैलाब की सूरत हाल, सिविल और अस्करी इदारों का इत्तेहाद। पाक फौज के जवान इंतजामिया की मदद के लिए आ गए। दरियाओं में 38 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर पानी आया। आज रात शादरा के मकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। DGPDA में इरफान अली काठिया की मीडिया टॉक। कहा, शादरा के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक की गुंजाइश है। दरिया के किनारों को पूरी तरह खाली करवा लिया। रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों ने लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दरियाओं की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं पर भी इंतजामात की कोई कमी नहीं। उधर 29 अगस्त से तूफानी बारिशों की पेशगोई। 2 सितंबर तक मानसून का नवा स्पेल तूफानी स्पेल होगा। सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। PDMA ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा। शादरा के मुकाम से हमारे पास लाहौर में जो शादरा से इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख क्यूसेक्स की सेफ कैपेसिटी है, लेकिन अब क्योंकि ये पानी भी तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है। लास्ट 88 में 3,46,000 क्यूसेक्स आया, लेकिन अब हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा पानी 1,80,000 से 1,90,000 क्यूसेक के दरमियान मिनिमम आएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का दरियाए रावी का दौरा। मरियम नवाज ने रावी पुल पर रेस्क्यू इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की वज़ीर आला को सैलाब से बचाव के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर इजलास। 1.5 लाख अफराद का महफूज इनखला। 35,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला को रिलीफ, मेडिकल और वेटरनरी कैंप्स पर ब्रीफिंग। मुतासरा अफराद की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 अरब 18 करोड़ रुपए मंजूर। कमर्शियल बैंकों में मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स भी इस्तेमाल होंगे। सैलाबी सूरत हाल, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हंगामी इक़दाम की हिदायत। अस्पतालों की इमरजेंसी में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तिब्बी अमले की छुट्टियां मंसूख। महकमा सोशल वेलफेयर का खुराक, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया के इंतजाम का हुक्म। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए NGOs और फलाही तंजीमों से मदद तलब। खतरे की घंटी बज गई। हुकूमती नुमाइंदों की दौड़ें। आला सरकारी अफसरान भी बंद कमरों से निकल आए। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दरियाए रावी का दौरा। सैलाब से बचाव के लिए इंतजाम का जायजा। डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा का शदरा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल का दौरा। हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। दरिया के पार्ट में आबाद खाना बदोशों को पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। गाँवशाला मालीपुरा के इलाके खाली करवा लिए गए। डिप्टी कमिश्नर का थीम पार्क चूंग का दौरा। रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है सतलज के लिए, रावी के लिए और चनाब के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश के इक़दाम कर लिए। 14,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। तमाम इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर कानून सोहेब अहमद भट्ट ने वज़ीर आला के इक़दाम का बताया। सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। शदरा का मकाम पहले हिट होगा। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दरियाए रावी का दौरा। हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग। अब्दुल अलीम खान ने कहा, रूडा ने बंद डिजाइन कर लिया था, दरखास्त करेंगे जल्द मुकम्मल किया जाए।
सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन 103/104 की रवानगी मनसूख। नारोवाल सियालकोट जाने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया। कराची से मालकला जाने वाली ट्रेन एक्सप्रेस लाहौर तक महदूद। ग्रीन लाइन के मुसाफिरों को तेजगाम में एडजस्ट किया जाएगा। चीनी के बाद आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में 2 हफ्तों में आटा 300 रुपये थैला महंगा। परचून में 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपये का बेचा जाने लगा। उधर गंदम की सरकारी कीमत 2900 रुपये मंद करने का फैसला। डीजी फूड नवीद शहजाद मिर्जा ने असम्बली वज़ीर आला को भेज दी। ब्राला गोश्त की कीमतों को भी पड़ लग गए। शहर में मुर्गी का गोश्त 650 से 700 रुपये तक किलो बेचा जाने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये मुकर्रर है। शहरी पूछते हैं, सरकार लिस्ट तो जारी कर देती है, अमल दरामद कब करवाएगी। बिजली के 1 से ज्यादा मीटर का रिकॉर्ड मरता। फील्ड अफसरान को सार्फिन के शनाख्ती कार्ड नंबर का अंदराज की हिदायत। सार्फिन के शनाख्ती कार्ड पर नास्क मीटर्स की तादाद का रिकॉर्ड जमा किया जाने लगा। PPMC ने लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनी से मीटर्स का रिकॉर्ड मांगा है। कितनी बारिश हुई, पानी का लेवल क्या था, निकासी कब हुई। वासा के कंट्रोल रूम से पल पल का रिकॉर्ड मिलेगा। वासा लाहौर में पहला डिजिटल रेन गेज एंड लेवल सेंसरिंग सिस्टम नस्ब। लाहौर ने 8 मकामात में वाटर गेज जबकि 16 मकामात पर सेंसर्स नस्ब कर दिए गए। आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया। आसिफ बिलाल लोधी की जेर सदारत इजलास हुआ। एडिशनल कमिश्नर्स की ब्रीफिंग, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और इक़दाम पर बात। महकमा एक्साइज के लिए 70 अरब के टैक्सों का हदफ। प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर टैक्स कीमत में 33 अरब का टारगेट। रवा माली साल में 14 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा करना होंगे। मॉडल कोर्ट्स के जजेस को पुराने केसेस निपटाने का हुक्म। सेशन कोर्ट में कायम 4 मॉडल कोर्ट्स में 1775 केस मुंतकिल। मॉडल कोर्ट्स के जजों को 2022-23 के केसेस निपटाने का टारगेट मिला। सिविल कोर्ट और तीनों कचहरियों में एक मॉडल कोर्ट काम करेगी। NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। PTI के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को गीजर का निशान मिला। मियां नुमान को शेर अलॉट। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार वकास अहमद को क्रेन। असद करीम तलवार को गैस सिलेंडर। बजाज खान रियासी को क्रिकेट स्टैंप्स मिली। पोलिंग 18 सितंबर को होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास। सेहत और आबादी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल, मीडिया स्ट्रेटजी और आगाही मुहिमात पर बातचीत। आगाही के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल में लाने का फैसला। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों पर इजलास। इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के फरोग और सिक्योरिटी पर बात। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का वफ्द भी इजलास में शरीक था। मौलाना जाहिद हसीब कादरी, डॉक्टर इमरान मुस्तफ़ा खोखर, सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर, आसिफ रजा कादरी शामिल। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी एहसान अली भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत मिनॉरिटी स्कॉलरशिप पर इजलास। सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ अक़लियती उमूर फरीद अहमद तारर की शिरकत। सूबाई वज़ीर की 2026 तक स्कॉलरशिप डेटा मुकम्मल डिजिटलाइज करने की हिदायत। नाकिस गोश्त की सप्लाई के लिए छोटी गाड़ियों के इस्तेमाल का इंकशाफ। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी का फैसला। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी मुस्बा खानों की मॉनिटरिंग पर बातचीत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान के एजाज में इस्तकबालिया। न्यू मुस्लिम टाउन में उमर अकबर खान की रिहाइशगाह पर एहतमाम किया गया। अजीजुर रहमान जान, आकिब सरवर समेत दीगर जयालों की शिरकत। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में आलमी शोहरत याफ्ता शेफ्स की आमद।
डॉक्टर रिक स्टेफन, ऑस्ट्रेलिया की बानी और फूड मैगजीन की इंतजामिया शरीक। मेहमानों को मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली दौरा करवाया गया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। वुमेन्स क्रिकेटर्स 28 अगस्त को ट्रेनिंग कैंप के लिए रिपोर्ट करेंगी। वुमेन क्रिकेट स्क्वाड 29 अगस्त से लाहौर में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। साउथ अफ्रीका की टीम 3 वनडे मैचेस खेलने के लिए 12 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी।